आप सुन रहे हैं मेरे चैनल स्टोरी एंड टेल्स करी पर ये कहानी। आज की कहानी का नाम है चेहरा। ये कहानी 4 साल पहले की है, जब मैंने एक कंपनी में एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया। मेरा नाम स्वाति है। मैं उस वक्त 24 साल की थी और वो मेरी पहली जॉब थी। नया ऑफिस का माहौल मुझे बहुत लुभा रहा था और उससे भी बड़ी बात कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई थी। फर्स्ट डे ऑफिस के सभी लोगों ने मेरा वार्म वेलकम किया। मुझे तो मिस वर्ल्ड जैसी फीलिंग आ रही थी। मेरी उस फीलिंग के साथ ही एक खूबसूरत सा हाथ मेरी तरफ बढ़ा। हाय, आई एम सपना। मैं यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ। उस ऑफिस में वो मेरी पहली दोस्त थी, जिसने खुद मेरे पास आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सपना मुझसे 3 साल बड़ी थी, मगर मेरे साथ वो बिल्कुल हम उम्र जैसे पेश आई। वो देखने में बहुत सुंदर थी, मगर उसे देखकर लगता था जैसे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। उसके मेरे पास आते ही ऑफिस के बाकी लोग इधर उधर हो गए। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, पर मैं तो न्यू एम्प्लॉय थी, इसलिए कुछ नहीं कह सकती थी। सपना एक अच्छी लड़की थी। थोड़े ही दिन में सपना और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। हम दोनों ऑफिस में साथ लंच करते, फ्री टाइम में गप्पे मारते और एक दूसरे को मैसेज कर करके खूब हंसाते। एक दिन सपना ने मूवी का प्लान बनाया। सुन, कल संडे है, चलना कोई मूवी देखने चलते हैं। मूवी का मन तो मेरा भी था, तो मैंने उसको अपनी गर्दन झटकते हुए इशारा किया, चल चलते हैं। हम मूवी देखने सिनेमा हॉल पहुंचे तो सपना बोली, ओ यार, मैं तो अपना वॉलेट घर पर ही भूल आई, सॉरी यार। अच्छा एक काम करना, तू अभी मेरे टिकट के पैसे दे दे, मैं तुझे कल ऑफिस में लौटा दूंगी। मैंने फिर उसको कहा, कम ऑन यार, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई, चल छोड़, मत देना पैसे मुझे टिकट्स के। मैंने हम दोनों की टिकट्स ली और मूवी एंजॉय की। मंडे मॉर्निंग हम दोनों किसी बात पर हंसते हुए ऑफिस में घुसे। पता नहीं क्यों जब भी हम दोनों साथ होते थे तो ऑफिस के कुछ लोग हमें अजीब नज़रों से देखते थे और हम दोनों की तरफ देखकर कुछ बातें किया करते थे। उसी शाम लंच के बाद अरुण, जो मेरा कोलीग है, मेरे डेस्क पर आया और बोला, यार स्वाति, देख, तू मुझे गलत मत समझना, पर तू सपना से थोड़ा दूर रहा कर। शी इज़ नॉट अ गुड लेडी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने अरुण को ही शक की नज़रों से देखते हुए पूछा। देख, तू अभी न्यू है इस कंपनी में और मैं नहीं चाहता कि तुझे बाद में पछताना पड़े। अरुण की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने थोड़ा ज़ोर देकर पूछा, कहना क्या चाहते हो अरुण, साफ साफ बोलो। तभी सपना वहाँ आ जाती है। हाय एवरीवन। सपना को देख के अरुण के हाव भाव बदल जाते हैं और कसी हुई आवाज़ में वो कहता है, हाय, और फिर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो मुड़कर एक बार मुझे देखता है और फिर एक बार सपना को। अरुण का ये बिहेवियर देख के मैं समझ नहीं पाई और उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। उसके जाने के बाद सपना मुझसे पूछती है, क्या बोल रहा था ये चीपो? चीपो? कौन चीपो? मैंने माथे पर सिकुड़न लाते हुए पूछा। अरे वही अरुण, सपना ने बहुत बुरे मन से बोला। अच्छा वो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बात कर रहा था। बेकार की बात तो वो करता ही है, दैट चीपो। बट क्या कह रहा था ये तो बता। सपना इस बात को जानने के पीछे ऐसे पड़ी थी मानो अरुण मुझे यूपीएससी क्लियर करने का मंत्रा बता रहा हो। छोड़ ना यार उसकी बात को, तू क्यों परेशान हो रही है? मैंने उसका ध्यान हटाते हुए बोला। मैं क्यों परेशान होने लगी भला? परेशान हो मेरे दुश्मन। पर ज़रा ध्यान रखियो तू, ये अरुण हर लड़की पर चांस मारता है और इस बार उसका टारगेट तू है। सपना ने एक चिंगारी मेरे दिमाग में छोड़ दी और वहाँ से चली गई।
सपना की ये बात सुनकर मैं थोड़ी अलर्ट हो गई। वैसे मैं फ्रेंड्स के मामले में थोड़ी लकी रही हूँ, एंड आई नो इस कंपनी में भी सभी लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स ही बनेंगे, जिनमें से सपना मेरी अब तक की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी है। मैं अपने मन ही मन में सोचने लगी। 2 दिन बाद ऑफिस में क्रिसमस पार्टी होने वाली थी। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, तो मैं भी क्यों पीछे रहती। तभी सपना मेरे पास आई और बोली, ओह हेलो मैडम, सुबह से देख रही हूँ तू पार्टी की तैयारियों में लगी हुई है। आज तो फुर्सत ही नहीं है तुझे बात करने की। हाँ, अरे नहीं यार, बस थोड़ी एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल ऑफिस में मेरी फर्स्ट पार्टी है एंड आई लव पार्टीज। ये मैंने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हुए बोला, ओके ओके फाइन, तेरे लिए न्यू है इसलिए तू इतनी खुश है। मुझसे पूछिए ऑफिस पार्टीज़ कितनी बकवास होती हैं। सपना ने मेरी एक्साइटमेंट को ठंडा करने की कोशिश की। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे चेहरे की स्माइल सिकुड़कर आधी हो गई थी। मेरा एक्साइटमेंट वाला मूड ऑफ देखकर वो बोली, अच्छा चल ये बता तू क्या पहन रही है पार्टी में। मैंने फिर से अपने होठों पर स्माइल की लकीर बनाई और बोला, वैसे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, बट एक न्यू ड्रेस है मेरे पास, मैं सोच रही हूँ वही पहन लूँ। अरे यार, अब इन बेकार की पार्टीज़ के लिए तू अपनी न्यू ड्रेस ख़राब करेगी। देख मेरे पास एक बहुत सुंदर साड़ी है, मुझे अब उसका ना ब्लाउज़ थोड़ा टाइट हो गया है, तो तू पहन लेना। तू तो मुझसे काफ़ी स्लिम है ना, तुझे आ जाएगा। सपना की यह बात मुझे कुछ ठीक भी लगी और मैंने उसकी बात मान ली। चल अब तेरा तो फाइनल हो गया, पर मैं क्या पहनूं? सपना ने अपने होठों को एक तरफ से उठाकर कुछ सोचते हुए अंदाज में बोला। कुछ देर सोचने का नाटक करते हुए वो बोली, तेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस है क्या? वो क्या है ना, तू तो न्यू है इस कंपनी में और तेरे तो कोई भी कपड़े नए ही लगेंगे ना, बट मुझे तो यहाँ 2 साल हो गए यार, इसलिए मेरी सारी ड्रेसेस सबने देखी हुई है। उसकी बातें किस तरफ इशारा कर रही थी मैं सब समझ रही थी। मैंने हंसते हुए उसको बोला, अरे तो तू सीधा सीधा बोल ना कि कोई ड्रेस चाहिए तुझे। चल तू कल मेरे घर आ जाना और एक ड्रेस सिलेक्ट कर लेना अपने लिए, ठीक है? सपना की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका फेवरेट टॉय मिल गया हो। अगली शाम घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सपना वहीं खड़ी थी। हाय मैडम, वो बोली। ओह हाय, कम इन। मैंने भी उसको वेलकम किया और अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाया। मम्मी हम दोनों के लिए चाय लेकर आई। चाय पीते हुए सपना का ध्यान मेरी बातों में कम और मेरे घर को निहारने में ज़्यादा था। घर तो काफ़ी अच्छा है तेरा, तेरे तो मज़े हैं यार। ऐसा कहकर सपना मुझे ये दिखाना चाह रही थी जैसे मेरे पास दुनिया की हर खुशी है और उसके पास उसका आधा भी नहीं है। चाय ख़त्म करके सपना बोली, हाँ तो अब चलें? कहाँ? मैंने पूछा। अरे यार, जिस काम के लिए आई हूँ वो नहीं करेगी क्या? मुझे ड्रेस तो दिखा। सपना ने मेरे माथे पर हाथ से झटका देते हुए कहा, ओ हाँ, चल 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 मेरे रूम में चल, दिखाती हूँ तुझको। मैं उसका हाथ पकड़ के अपने रूम की तरफ ले गई। मेरा वार्डरोब देखकर उसकी आंखों में अलग सी चमक आ गई, जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो उसको। उसने इतनी सारी ड्रेसेस में से वही ड्रेस पसंद की जो मैं पार्टी में पहनने वाली थी। लाल रंग की पार्टी गाउन, जिसको देखते ही मैंने उसको खरीदने का मन बना लिया था। जब उसने मेरी उसी ड्रेस को पसंद किया तो पहले तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, पर मैंने अपनी उस फीलिंग को साइड किया और वो ड्रेस उसको दे दी। फिर उसने भी अपने बैग से एक येलो साड़ी निकाली और बोली, ये ले तेरी पार्टी के लिए ड्रेस, सुंदर है ना? वो साड़ी देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर का ताज उतारकर खुद पहन लिया हो और अपने पाँव की घिसी हुई जूती मुझे दे दी हो।
मेरे चेहरे का रंग बदलते हुए देखकर सपना बोली, यार आई नो ये साड़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी तेरी ये ड्रेस, पर सच बात तो ये है कि मेरे पास उतने सुंदर कपड़े नहीं हैं जितने तेरे पास हैं। पर तू बहुत प्यारी सी है ना, तुझ पर तो कुछ भी अच्छा लगेगा, कोई भी रंग कोई भी कपड़ा। सो प्लीज़ हाँ। पहले तो मन में आया कि वो साड़ी उसको वापस कर दूं और अपनी ही कोई और ड्रेस पहन लूं, मगर ऐसा करने से शायद हम दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती। बस यही सोचकर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सपना की तरफ देखा। वो ड्रेस को बार बार अपने ऊपर लगाकर आईने में देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उसको देखकर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और मैंने मन ही मन सोचा, चलो कोई बात नहीं, ये मेरी फ्रेंड ही तो है। अगर मेरी किसी चीज़ से इसको खुशी मिलती है तो उससे मुझे भी तो खुशी मिलेगी। क्रिसमस पार्टी वाले दिन सब लोग ऑफिस में एंजॉय कर रहे थे और फिर हम दोनों ने एंट्री ली। पहले तो किसी का खास ध्यान नहीं गया हम दोनों पर, लेकिन फिर अरुण ने मुझे देख के ज़ोर से बोला, हाय स्वाति। मैंने भी उसको बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, हाय अरुण, हाउ इज़ द पार्टी गोइंग। तभी वहाँ कल्पना आई। कल्पना अरुण के साथ वाले डेस्क पर बैठती है। अक्सर वो दोनों ऑफिस में एक दूसरे के साथ ही दिखते हैं। मुझे लगता है अरुण ने इसको भी अपने जाल में फंसाया होगा, तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते रहते हैं हमेशा। मैं सपना की बात से कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गई थी शायद, इसलिए मैं अरुण के बारे में ऐसा सोचने लगी थी। कल्पना मेरे पास आई और बोली, हेलो, पार्टी में देर से क्यों आई हो? क्यों, हमारे बिना क्या तेरी पार्टी नहीं हो रही थी? हाँ। मेरे सवाल का सपना ने जवाब दिया, और वो भी हमेशा की तरह ताना मारते हुए। मैं कभी समझ नहीं पाई कि सपना ऑफिस के लोगों से और ऑफिस के लोगों को सपना से किस बात की चिढ़ रहती थी। स्वाति, ये साड़ी तो सपना की है ना? कल्पना ने पूछा। हाँ, उसने ही मुझे दी पहनने के लिए। और मैं अपनी बात पूरी कर पाती इतने में कल्पना ने बोला, और उसने जो ड्रेस पहनी हुई है वो तेरी है, राइट? हाँ, पर तुझे कैसे पता? मैंने हैरान आवाज़ में उससे पूछा। कल्पना कुछ नहीं बोली और अजीब सी एक स्माइल देकर वहाँ से चली गई, जिसका मतलब था मुझे तो सब पता है। पार्टी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। हम दोनों ने अपनी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक उठाई और सबके बीच एंजॉय करने लगे। देखते ही देखते सपना मुझसे थोड़ा अलग जाने लगी। अलग होते होते वो बागी के दूसरे ग्रुप्स के बीच में जाके डांस करने लगी। मुझे लगा शायद वो मुझे भी लेने आएगी अपने साथ डांस करने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूरी पार्टी में सपना अलग ही एंजॉय कर रही थी। उसने ठीक से देखा भी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं उसको देख के यही सोचती रही, शायद वो मेरे साथ पार्टी एंजॉय करे। आफ्टर ऑल ऑफिस में वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैंने उसको अपनी सबसे अच्छी ड्रेस दी है, पर पार्टी में इसका उलट ही हो रहा था। मैं अलग एक चेयर पर हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए बैठी सपना को एंजॉय करते हुए देख रही थी। मैं जितनी एक्साइटेड थी उस पार्टी के लिए, उस वक्त मुझे उतना ही अकेला महसूस हो रहा था वहाँ। थोड़ी देर में अरुण वहाँ आया। क्या हुआ मैडम, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा क्या? अरुण जब भी मुझसे बात करता था वो एक अच्छे दोस्त की तरह ही मुझसे बात करता था। वो मुझे वैसा बिल्कुल नहीं लगता था जैसा सपना ने उसके बारे में बताया था। इनफैक्ट ऑफिस के सभी लोग वैसे नहीं लगते थे जैसा सपना उन लोगों के बारे में बताती थी। वो हमेशा सबकी बुराई, उनकी कंप्लेंट्स और उनकी नेगेटिव इमेज सबके सामने रखती थी। उसको अपने अलावा बाकी सब लोग गलत लगते थे, सिर्फ मुझे छोड़कर। पता नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मेरे ख्यालों को चीरती हुई एक आवाज़ आई। ओ हेलो, कहाँ खोई हुई है? मैं कब से बोले जा रहा हूँ और तू कहीं और ही गुम है।
अरुण ने पार्टी के म्यूज़िक से ऊंची आवाज़ में बोला, कुछ नहीं यार, बस अब घर जाने का सोच रही हूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया है। मैंने अपना बैग उठाया और वहाँ से चली गई। घर आकर पूरी रात मैं यही सोचती रही कि सपना इतना डिफरेंट बिहेव क्यों कर रही थी। उसने पूरी पार्टी में मुझसे ठीक से बात तक नहीं की और बस मेरी ड्रेस को दिखा दिखा कर वो सबके बीच में डांस कर रही थी, जैसे वो उसकी खुद की ड्रेस हो। उसको तो ये भी नहीं पता चला कि मैं घर आ गई, वो भी उसको बिना बताए। इसके आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए इसका अगला भाग मेरी अगली वीडियो में। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।